इंडियन नेवी लेकर आई है बेहतरीन अपॉर्चुनिटी सारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर पास स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हो बिना किसी रिटन एग्जामिनेशन के लिए। इसमें मल्टीपल स्ट्रीम शामिल है, बीटेक है, एमटेक है, एमएससी है, एमबीए है और भी बहुत सारी वैकेंसीज है। मैं हर एक चीज को डिटेल में बताऊंगा। बता दूं, ये इंडियन नेवी की डायरेक्ट वैकेंसी है। डायरेक्ट वैकेंसी का मतलब ये है कि आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना, आपको सीधा एसएसबी की कॉल आएगी। एसएसबी की तैयारी की टेंशन आपको लेनी नहीं है भाई। एलडब्ल्यूएस एसएसबी ने पिछले 2.5 साल में इतिहास रचा है, इंडिया में सबसे ज्यादा रिकमेंडेशंस देके। भाई चाहे कोई भी एंट्री, एनडीए, सीडीएस या फिर नेवी टेक या डायरेक्ट एंट्रीज, हर एक में हम मैक्सिमम रिकमेंडेशन दे पाए। उसका रीजन है हमारा 15 डेज का रेजिडेंशियल प्रोग्राम, जहां हम बच्चे पे 15 दिन तक लगातार उसकी पर्सनैलिटी पे काम करते हैं, सो दैट वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। उसके बारे में डिटेल में मैं एंड में बता दूंगा। अभी मैं इस नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्या नोटिफिकेशन है। इसके जो फॉर्म भरे जाने हैं वो 9 अगस्त 2025 से भरे जाएंगे और जो फॉर्म क्लोज हो जाएंगे वो 1 सितंबर को हो जाएंगे। इसमें बेसिकली आईएनए में आपकी ट्रेनिंग होगी। आपको पता होगा इंडियन नेवल अकेडमी एग्जीमाला में है। कौन कौन से बच्चे एलिजिबल है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इसमें ब्रांच वाइज बेसिकली क्वालिफिकेशन है। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले आते हैं बच्चे एग्जीक्यूटिव ब्रांच। एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि भाई आपके पास बीटेक डिग्री होनी चाहिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम में होगा, फर्क नहीं पड़ रहा, विद 60% मार्क्स। इसकी वैकेंसीज है 57, ठीक है, और उसमें 6 वैकेंसीज जो है वो वुमेन के लिए। ये भी अच्छी बात होती है नेवी में कि मेन वुमेन दोनों को अपॉर्चुनिटी बराबर दी जाती है। उसके बाद आते हैं पायलट एंट्री। आप ना एफकेट एग्जाम के थ्रू पायलट एंट्री की वैकेंसीज देखना, भाई साहब बहुत कम होती जा रही है, लेकिन यहीं पे आप देखो पायलट की जो वैकेंसी है दैट इज 24, जिसमें 3 वुमेन के लिए है। नेवल एयर ऑपरेशन एटीसी, इन तीनों की जो क्वालिफिकेशन है दैट इज बीटेक, किसी भी स्ट्रीम में हो 60% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा 60% मार्क्स जो है आपके क्लास 10th एंड 12th में होने चाहिए, 10th और 12th में होने चाहिए। क्लियर होगी बात। अच्छा, बाई चांस को फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो उसकी अप टू 5th सेमेस्टर के मार्क्स कंसीडर होंगे। अप टू 5th सेमेस्टर तक उसकी जो एग्रीगेट है टोटल 60% होनी चाहिए। और यहां भी वैकेंसीज अच्छी खासी है। लॉजिस्टिक्स की बात कर ले तो बीटेक हो सकते हो, एमबीए भी हो सकते हो, बीएससी बीकॉम, बीएससी आईटी हो सकते हो। उसके बाद पीजी किया होना चाहिए फाइनेंस, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या मटेरियल मैनेजमेंट में, तो भी एप्लीकेबल हो। एमसीए, एमएससी आईटी हो सकते हो तो भी एप्लीकेबल हो। और वैकेंसीज भी अच्छी खासी है 10। अगर नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टर ग्रेड कैडर, इसकी बात करें तो इसमें आपको बेसिकली चाहिए बच्चे बीटेक होने चाहिए, 60% मार्क्स इनमें। इसमें बेसिकली आप देखोगे तो मैकेनिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग एंड उसकी थोड़ी सी अलाइड फोर्सेस, इसके अलावा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब है। मतलब आप मेजर देखोगे तो मेरे हिसाब से सारी ही ब्रांचेज है, जो कोर ब्रांचेज होती है ना, सारी ब्रांचेज हैं। वैकेंसीज भी अच्छी खासी है 20। अगर आप अच्छा, इसमें एक और चीज देख लो, अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिजिक्स में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। मतलब बीटेक है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स में तो भी बच्चे आप एलिजिबल हो। लो, जैसे इंडियन आर्मी में जैग एंट्री होती है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पे एंट्री है बच्चे, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए एलएलबी में, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो सॉरी, एजुकेशन कोर की बात कर लेते हैं। तो एजुकेशन कोर में अगर किसी ने एमएससी कर रखी हो, ठीक है, मैथ्स, ऑपरेशन रिसर्च, या फिर आपने कर रखी हो फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स में, तो आप एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक कर रखी है तो यहाँ भी एलिजिबिलिटी बन जाती है। बीटेक वालों के लिए तो दुनिया भर की है। अगर आपने एमए एमटेक कर रखी है, अलग अलग वैकेंसीज है, तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। समझ रहे आप। और ये वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है। आप समझो कि भाई ऑफिसर बनाने जा रही है फोर्सेस, तो ये वैकेंसीज एक्चुअली में बहुत ज्यादा है। अगर आप इंजीनियरिंग स्पेसिफिक ब्रांच आ जाते हैं तो इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस, जिसमें आपकी मरीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, अगेन वो सारी मेजरली कोर ब्रांचेस मैकेनिकल की एंड इंस्ट्रूमेंटेशन की सारी आ गई, उसमें आप एलिजिबल हो जाते हो। वैकेंसीज भी अच्छी खासी है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल उसकी अलाइड सारी ब्रांचेस आ गई, वहां भी आप एलिजिबल है, राइट। अगर हम बात कर लेते हैं नेवल कंस्ट्रक्टर की, तो इसमें सिविल एंड अलाइड सारी आ गई, वहां भी आप एलिजिबल हो। तो इतनी सारी वैकेंसीज इंडियन नेवी ऑफर कर रहा है। अगर आपके अंदर सच में वो क्वालिटी है, इफ यू हैव इट इन यू, तो आप भाई साहब निकल ही जाओगे। वैकेंसीज सच में बहुत ज्यादा होती है। प्रोसेस सिंपल, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद एक नॉर्मलाइज स्कोर नेवी खुद निकालेगा, उसके बेसिस पे आपको एसएसबी की कॉल लेटर आएगी। एसएसबी
एक ऐसा इंटरव्यू प्रोसेस है जिसमें बच्चे की पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को चेक करा जाता है इन डेप्थ में जाके। अलग अलग टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल, जीटीओ इंटरव्यू, जहां पे बच्चों को एसेस करा जाता है। नॉर्मली जो बच्चा बीटेक में घुसा होता है वो थोड़ा सा इस चीज से दूर होता है, तो वो इन एस्पेक्ट पे काम नहीं करता है। तो उसके लिए LWS-SSB 15 डेज के रेजिडेंशियल प्रोग्राम रन करता है दिल्ली में, जिसमें हम बच्चे पे 15 दिन तक लगातार काम करते हैं, सिंस बच्चा हमारे साथ ही रह रहा होता है। सबसे पहले इसको सिखाया जाता है कि भाई क्या है टेक्निक, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे आप उनको कनकर कर सकते हो। फिर हर एक टेक्निक के मॉक टेस्ट होंगे और हर एक टेस्ट का फीडबैक होता है, जिसमें हम बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि भाई साहब आपके अंदर ये कमी है, अगर आप इन पे काम कर लोगे तो यू कैन गेट सक्सेस इन SSB। दैट इज वाई इतने अच्छे रिकमेंडेशन दे भी पाए। तो आप भी LWS-SSB ज्वाइन कर सकते हो, बट उससे पहले आप ये फॉर्म भर दीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है। अगर आपके यार दोस्त भाई बहन कोई भी इसके एलिजिबल हो तो उसको शेयर कीजिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंडेवर्स। जय हिंद, जय भारत।